So, ladies and gentlemen, namaskar, pranam, salute. Hi, my name is RJ Rachit and welcome to One World News. और हर बार की जैसे इस बार फिर से स्टार स्ट्रक विद RJ Rachit में एक और कोई स्टार जो है मेरे साथ स्ट्रक हो गई है यहाँ पर. So, जो आज मेरे साथ में है वो सोशल मीडिया पर तो हमेशा छाई रहती है और अपने फिटनेस और बोल्ड फोटो शूट्स के लिए. बट मैं तो जब भी इनके योगा पोजेस देखता हूँ ऐसे ऐसे बॉडी उलझी हुई रहती है. मैं समझ नहीं पाता कि कोई ह्यूमन बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती है. एंड शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ अस. और वो क्यों इंस्पिरेशन है और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ इनसे आगे थोड़ी देर में हम लोग करने वाले हैं. राइट नाउ प्लीज वेलकम शमा सिकंदर. हाय. थैंक यू. हाय हाय हाय. सो शमा, टू स्टार्ट विद, आपका जो नाम है, क्या शमा कहे परवाने से इस गाने से लोग आप छेड़ते होंगे हमेशा से. आई एम प्रीटी श्योर. हाँ, बहुत छेड़ते हैं यार. मतलब पुरानी हो गई ये बात. एक्चुअली टेल देम कुछ नया लेके आओ. आज पहले पुराने जमाने में हर कोई शायर मेरे नाम के बिना गाना नहीं बनाता था. आजकल जो है गाने बनते हैं, तेरे पैर ऐसे, तेरे शूज ऐसे, तेरे मतलब गाली ऐसी, तेरा मुंह ऐसा. मेरा नाम के यूज में इस्तेमाल होता नहीं है. वहाँ पहले तो घर वाले चलो इस तरह के नाम भी रख लेते थे जो कि गानों में इस्तेमाल हो सके. आजकल जो गानों में इस्तेमाल होता है वो तो नाम भी नहीं रखे जा सकते. मैं वही कह रही हूँ ना कि आजकल का कोई नया गाना तो है नहीं, तो पुराने गाने से ही मुझे लोग छेड़ते हैं. शमा कहे परवाने से, या तू शमा मैं परवाना. आई मीन या इट्स बिकम अ थिंग नाउ. So, Shama, to start with, coming from a hardcore business kind of family, मकराना मार्बल की वो तो जन्नत है मतलब एकदम. So, how came to you? कैसे मतलब ये जर्नी स्टार्ट हुई of becoming an actor? तो बेसिकली एक्टिंग का शौक जो है वो मेरे पिताजी को बहुत था. और वो एक्टर बन नहीं पाए क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें अलाउ नहीं किया. तो जब मैं स्कूल में ड्रामा वगैरह में हिस्सा लेती थी या फिर मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था, तो मेरी पूरी फैमिली बहुत फिल्मों की शौकीन है. और हमारे यहाँ ना केबल टीवी हुआ करता था गाँव. तो हमारा केबल था सब पे. तो सब, हाँ, तो यू कैन इमेजिन लाइक अ स्मॉल टाउन, यू नो, छत पे सब चढ़ के हमारे एक टीवी से पूरा गाँव देखता था. So we were like, जब भी कोई नई फिल्म आती थी मेरे घर में पहले आती थी और हम सब बड़े मजे से, मतलब that used to be an event in my house. So we were also enamored by cinema. And मेरे पिताजी ने जब देखा कि मैं कोई भी फिल्म देखती हूँ, अगर जिसकी रह जाती है ना फिल्म, जो नहीं देख पाता है उसे, फिर मैं पूरी कहानी डायलॉग के साथ, पूरी एक्टिंग के साथ करके मैं सुनाती थी. तो मेरे पिताजी ने देखा ये टैलेंट, उनको लगा यार ये तो मेरी बेटी जो है हीरोइन बन सकती है, एक्टिंग कर सकती है. तो तब तो हम राजस्थान में थे, छोटे से टाउन में. तब पता नहीं था. तब मेरे पिताजी जब मुंबई शिफ्ट हुए तो उनकी मुलाकात बहुत सारे फिल्म स्टार से हुई, क्योंकि हमारा मार्बल का बिजनेस था और बहुत सारे फिल्म एक्टर्स जो हैं उन्होंने मार्बल उनसे लिया है. श्रीदेवी जी है, शाहरुख खान साहब है, बहुत सारे लोग, राजेंद्र कुमार साहब के बंगलों पे हमारा मार्बल है. सो जब वो उनसे मिले तो उन्हें बहुत सारी पार्टीज वगैरह में इनवाइट करते थे ये लोग. तो जब हम जाते थे तो यू नो मेरे पिताजी बहुत ही ज्यादा ग्लैमर स्ट्रक हो गए और उन्हें लगा कि भाई अब तो बस मुझे मेरी बेटी को हीरोइन ही बनाना है. So that's how I started actually. I had no faith in me. I was like, मुझे लगा कि ये क्या, मेरे पापा पागल हो गए क्या, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, उनको क्या लगता है मैं कैसे हीरोइन बन सकती हूँ. So he shifted from Makrana to Mumbai just because of making you an actor. Not really. हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनका घर में कुछ झगड़ा हो गया और माता पिता से उन्होंने सब छोड़ दिया उनको. और उन्होंने कहा मैं मुंबई जाके अपनी लाइफ बनाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है. So we used to live in a joint family. तो joint family के झगड़े ये वो सब होते थे. Absolutely. So हाँ, so वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहते थे, कहीं बाहर जाना चाहते. मेरे पिताजी के ख्यालात बहुत मॉडर्न थे. वो उन्हें लगता था कि वो जगह उन्हें रोक रही है. So he maybe Mumbai was calling him or calling me, whatever. So indirectly we shifted because of that. So आज भी शमा आपको बहुत सारे लोग ना पूजा के नाम से जानते हैं because of that popular show ये लाइफ है मेरी. Obviously that character in the show became such a popular one. So how it impacted your life, how it changed your life? उस टाइम पे तो मतलब घर घर में आपको सब लोग जानते थे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से. जी, आज भी उसी की वजह से मुझे लोग जानते हैं बहुत ज्यादातर. इतना एक्चुअली उससे मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी. बिकॉज इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं बहुत जगह ऑफिस टू ऑफिस भटकी. मतलब वो एक होता ना, जब तक आपका एक काम सफल नहीं होता तब तक लोग आपको जानते हैं, आप में टैलेंट है, सब कुछ है, पर वो आई थिंक सब लोग वेट करते हैं कि कब भगवान आपको पुश करे, कब आपका वो लक चमके और तब उस लक में वो सारे लोग
they start believing in you. But till then, I really had to struggle a lot. I really had to stick to my guts. I really had to. I've had very very tough days, because एक तो मैं इस इंडस्ट्री से नहीं थी, दूसरा यहाँ के तौर तरीके मुझे पता नहीं थे, मैं दूसरी कंडीशनिंग से आई थी, हम राजस्थानी हैं और बहुत हमारे यहाँ संस्कार, कल्चर ये बहुत कूट-कूट के भरा होता है सब में। एंड सेकेंडली बहुत सॉफ्ट दिल है मेरा, मतलब आई वाज़ वेरी नाइव, वेरी इनोसेंट, कुछ पता नहीं था कुछ दुनिया के बारे में। 13 साल की उम्र में आई स्टार्टेड वर्किंग, सो आई डिडंट हैव मच ऑफ एन आइडिया ऑफ लाइफ एट द टाइम. I just wanted to make money because my father was going through a very bad financial crisis. So my whole idea was to just make some money so that my family can survive. And तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखा मैंने जिंदगी में बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में. तो sorry, I missed your question. मैं कहीं और चली गई. No, what was the question? You were right there. So you were telling about how the show impacted your life and how. Yes, so when you see all of that, उसके शो के पहले मतलब मैं जगह जाती थी और मैंने देखा कि कैसे लोग बिहेव करते हैं. कई लोग बहुत नास्टी थे, कई लोग बहुत बहुत रूड थे, और कई लोग अच्छे भी मुझे मिले, बहुत अच्छे लोग भी मिले यहाँ पे. तो हम उन अच्छों के साथ अपना रिश्ता बनाते बनाते जब मेरा एक शो ये मुझे मिला, ये मेरी लाइफ है, और ये इतना बड़ा हिट हो गया, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली. और जब मैंने शो साइन किया तो मैं कुछ ऐसे मेंटल स्थिति से गुजर रही थी कि मैं सिर्फ काम करना चाहती थी. मेरा पहला आई थिंक ब्रेकअप हुआ था और मैं बहुत ही बुरी तरह से हार्ट ब्रोकन थी, और आई जस्ट वांटेड टू वर्क एंड आई साइंड दिस शो जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू वर्क. दैट्स इट. आई डिडंट वांट टू सिट आइडल बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना. तो आई जस्ट वांटेड टू वर्क. एंड उस वक्त ये शो मैंने किया और वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये शो ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, कैसा भी जाए, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू वर्क. इट एक्चुअली बिकेम सच अ बिग शो दैट एंड इट्स सो क्विक इट हैपेंड दैट मैं मेंटली उस जगह पे भी नहीं थी कि मैं इसे अब्सॉर्ब भी कर सकूं पूरी तरह से, कि मैं कितना बड़ा नाम बन चुकी थी और मैं कितना लोग मुझे प्यार करते थे. जब मुझे लोग आके बोलते थे तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि यार इतना प्यार कैसे कर सकते हैं, लाइक ऐसा मैंने क्या कर दिया. I am just acting, but I'm seeing so many mothers, parents just like loving me like I was their own blood, and I was like bigger than their own blood sometimes. So that show changed everything for me, not only outside but even industry. I mean, the industry started to look at me in a different way. Everybody started to look at me in a different, because उनकी I think उनकी बीवियां, उनकी माएं भी मेरा शो देखती थी. So just now you said you were going through a different phase, और आपने again and again whenever you have given your voice तो आपने अपने mental health challenges के बारे में हर वक्त बताया है. और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग या तो मेंटल हेल्थ के बारे में जानते नहीं है, जानते हैं तो उसके बारे में जिक्र करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं. They try to keep it in a hidden box and all that. So ये आपकी जो जर्नी है, मतलब what would move from you if you're comfortable enough कि what was that phase that was, और उससे बाहर निकलने में कितना स्ट्रगल हुआ, और अब when you're totally away from such things, so how you changed now? So बहुत ही बड़ा सवाल पूछा आपने. काफी सारे सवाल हैं आपके, इसमें मैं वन बाय वन ट्राई करूंगी छोटे छोटे जवाब देने की, बिकॉज वैसे तो बहुत लंबा जवाब होगा इसका. लोग इसके बारे में कतराते, बात करने के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से कतराते इसलिए हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है वैसे एज ह्यूमन बीइंग्स कि किस तरह से एक अच्छा कॉन्वर्सेशन एक अच्छी तरह से पेश किया जाए. या तो हमें झगड़ा करना आता है, बिकॉज तब तक हम सप्रेस करते रहते हैं ना अपने एंगर को. एक दिन एकदम यहाँ पर जब चढ़ जाता है तो फट करके फूट जाता है. हमें कॉन्वर्सेशन करना नहीं सिखाया, बिकॉज जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज की बात करूंगी मैं, जहाँ मैंने देखा है मोस्टली पुराने जमाने में जब मैं छोटी थी तो मेरे बड़े सवाल हुआ करते थे, बड़े इनोसेंट और बहुत ही जेन्युइन सवाल थे. अब क्या होता है कि बड़ों को भी उसका जवाब आता नहीं है तो आपको किसी तरह से चुप कर लेते हैं. या तो बोलेंगे कि ये सवाल मुझसे मत करो, या बोलेंगे इतने सवाल क्यों करती हो, या बोलेंगे कि अरे तुम चुप बैठो, अभी बात नहीं करते. बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि वो जो चुप कराना एक बच्चे को क्या उसकी जिंदगी में इम्पैक्ट करेगा.
वो इतना बड़ा इम्पैक्ट करता है कि बच्चा फिर हमेशा के लिए चुप ही रहता है। जब भी उसके मन में कोई सवाल उठता है या जब भी उसके मन में कोई आपत्ति आती है, वो बच्चा फिर हमेशा के लिए चुप ही हो जाता है। और माँ बाप ये जानबूझ के नहीं करते, माँ बाप को भी नहीं पता है कि ऐसा करने से होता क्या है नहीं है। इसलिए मेंटल हेल्थ तो बहुत ही इंटीमेट बात है, मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा आपके अंदर 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 लेयर की बात है। तो वो तो पहली बात तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये है क्या, और कि ये ट्रीटेबल है कि नहीं है। यू नो, आई मीन सो मेनी थिंग्स अबाउट मेंटल हेल्थ पीपल डोंट नो, बिकॉज ये तो अब हम कॉन्वर्सेशन करना हमने शुरू किया। मुझे पता है आई वाज द फर्स्ट एक्टर टू स्पीक अबाउट इट, उससे पहले तो कोई बात ही नहीं करता था, यू नो, बिकॉज जब मैंने भी पहला अपना इंटरव्यू दिया, उस जर्नलिस्ट ने मेरा इंटरव्यू भी नहीं छापा, बिकॉज वो भी डर गई बेचारी, उनको लगा कि मेरा करियर ही खत्म हो जाएगा अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया उनके बारे में। So it was very sweet of her, but I wasn't afraid of that. Now, second question, why was I not afraid? Because I'm never afraid. As a child, I'm like that. I'm a very curious child. मुझे बचपन से ही डर नहीं लगता। मुझे मेरे मामा जो है मीणी बुलाते थे, मीणी। हम राजस्थान में ना, मीणी मतलब निडर। मैं कहीं भी कोई भी सवाल कर देती थी, मेरे मुंह से कुछ भी कहीं भी निकल जाता था। So they used to be very scared कि ये, अरे ये इसका मुंह बंद रखो, ये कुछ ना बोल दे यहाँ पे। हाँ, तो आप जब आपकी ऐसी पर्सनालिटी थी, यू है, मतलब यू आर सो बबली, सो आउटस्पोकन, सो लाउड व्हाइल टॉकिंग, सो हैप्पी ऑलवेज। तो आई मीन हाउ वो, मतलब वो फेस कैसे आया लाइफ में फिर? आई थिंक जो हमारे मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी में ऐसे फेस ज्यादा आते हैं बिकॉज हम हमेशा इतने खुश होते हैं। जो चीज जेनेटिकली भी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर होती है आप में। सो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत जेनेटिकली है। मैं कहूंगी कि 99.99% ह्यूमन बीइंग्स में ये प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे परदादा तरदादा सरदादा वो वहां से आ रही है। तो मेरी दादी भी मेंटली इल थी, उनको लोग कहते थे कि इनमें भूत आ गया है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताई, यू नो, बट उनमें नहीं था भूत। वो अब मैं मुझे पता है, क्योंकि अब मुझे समझ है मेंटल हेल्थ की। बट मैं भी बचपन में जब बड़ी हुई, उनको देखते देखते मुझे भी लगता था मेरी दादी में भूत है, एंड आई लिटरली हैड द सेम पॉइंट ऑफ व्यू when I should look at कि ये भूत आ रहा है कोई चल के, because everybody conditions you that way. आज जब मुझे पता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो इस तरह से बिहेव करती थी, तो क्यों कर रही थी, तो आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया उनकी तरफ। आई लुक एट हर एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ गोस्ट एनीमोर। सो यू नो, मेरी लाइफ में ये मौका इसलिए आया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ। I'm a very open person. So whoever is open and honest, they also feel very deeply because they love deeply. Because हमारे दिल में ना ऐसा कुछ वो होता नहीं है. They ask deeper questions. I had this question: What is the purpose of my life? Why am I here? ठीक है, एक्टिंग कर ली, ओके, ठीक है, स्टार बन गई, फिर पर उससे बड़ा क्या है? क्या है? मैं एज ए ह्यूमन क्यों हूँ? What is the purpose of me being a human? So that question आया मेरी जिंदगी में, और फिर सारी जिंदगी बदल गई। फिर चीजें इतनी डेप्थ में जाने लगी कि I started to dislike things. I started to dislike people's behavior. Okay, so जब आप ये कुछ फेस कर रही थी, तो you were able to realize कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कोई और था आपके इर्द गिर्द, कोई यार दोस्त, फैमिली मेंबर, जिसने आपको बताया कि नहीं यार, there is something wrong with you? Well, नहीं जब मुझे ये सब हुआ था तो किसी को भी मैंने सुना नहीं था ऐसा होते हुए। कभी किसी ने मेरे साथ शेयर नहीं किया था, कभी कुछ मुझे पता ही नहीं था। मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो जो पता ना होना was a bigger problem than the actual problem. So I kept thinking कि why am I feeling like this? मुझे पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे लोगों से मिलना नहीं अच्छा लगता, मुझे किससे बात करनी नहीं अच्छी लगती, मुझे सिर्फ बंद कमरे में रोशनी भी नहीं अच्छी लगती, सर दर्द हो रहा है, you know, I don't want to listen to people. Why am I having all these things? I used to cry for hours. अब किसी एक दो लोगों को मैंने बोला तो वो भी ये बोलते, अरे हाँ मैंने सुना है वो दूसरे किसी एक लड़के को भी ऐसा हो रहा था, या किसी एक लड़की पर पता नहीं क्या हो गया, you know. And then they would stop talking to you because they didn't know how to handle this. Everybody wants to be with you when you're happy and everything, you know. Nobody wants to be around when you're sad. Very few people who can understand that and who has the capacity to actually be there for you. So I realized that, and I realized so many things about friendship, people, life, you know, everything at that time. तो जब ऐसा हो रहा था किसी को पता नहीं था। मैं खुद ये सोच रही यार हो क्या रहा है मुझे, बिकॉज मुझे रातों में नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आने की वजह से और ज्यादा परेशान। सो देन आई एट द टाइम आई हैड अ फ्रेंड who was a psychology degree holder, and after I tried to commit suicide, he came to know, and he told me, I got saved luckily by my family.
he told me that, I think you have bipolar disorder, because मेरी behavior जो है वो बहुत fluctuate करती थी. मैं कभी बहुत खुश रहती थी, कभी बहुत sad रहती थी, बहुत sad for no reason. There was no reason. And I used to be very snappy, and I was becoming more and more angry, sad, violent, frustrated, which I was not before. Like you said, I'm very happy, bubbly. ये पूरी Right. साइड जो है बिल्कुल चेंज हो गई थी. Change So हो गई. obviously everybody was worried कि भाई क्या हो रहा है इसको. My mom actually thought कि जो दादी में भूत था वो मुझ में तो नहीं आ गया. Because I was exactly behaving like my grandmother. So that poor woman got a shock, and she actually called her Baba and everything. And one day his Baba came and he's doing all these things with me. I'm like, what is he doing? Why is he doing all this? And so my mom was like, what's happening? So the Baba looked at my mother. He says, "Bada wala bhoot hai, bada wala bhoot." Because I'm like, yeah, because there's no bhoot, you dumbass. It's like, so ऐसा सब बहुत entertainment भी हुआ मेरी life. ये सब भी मैंने किया. So but then he said, I think you should meet a doctor. I think, I said, but why should I meet a doctor? I mean, what do you mean I should meet a doctor? He said, this is a mental illness. बहुत सारी जैसे आपको फिजिकल बीमारी होती है वैसे ही एक मेंटल इलनेस होती है. तो तब पहली बार मैंने मेंटल इलनेस के बारे में सुना. उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था. इतनी दुनिया घूमने के बाद, इतने पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों से मिलने के बाद भी किसी ने आज तक मेंटल इलनेस की बात तक नहीं करी. मुझे पता ही नहीं था. I mean, and I was like, मेंटल इलनेस भी होती है कोई चीज, वो क्या होती है? And he said, see, you're so sad and this can be cured. And I was like, what do you mean this can be cured? This can never be cured. I mean, how can I be cured? What do you mean? I just want to die. I don't feel like living anymore. I mean, there's no cure. So he's like, no, this can be cured. And I became okay when I started feeling better. It took me a long time to feel better. Right. It took me a long time to even have a smile on my face. It took me a long time to even see colors in life, I used to see everything black and white. I used to see everything black. So all I wanted to do was just help people, help them realize that, okay, there's something like this and you can actually defeat it. So many people are committing suicide. What if I also died? But I didn't. I was saved, and I was lucky enough to be saved, and I was lucky enough to have that courage to go through it, and you can actually defeat it. It's possible. If I can do it, anybody can do it. So that's why I started talking about it, and I actually had no shame, guilt, or anything. As I said, I was... Wow. Okay. All right. So moving ahead, I have a very special feature in my interview, which is called Your First. So मैं आपकी कुछ पहली चीजें जानना चाहूँगा. So your first audition, do you remember what was it about? क्या था, किस बारे में था? याद है? I have given so many auditions in my life. I don't remember what was the first audition, but I remember one of the first auditions. I remember one of the first auditions, and it was for a movie which was made by Indu Kumar's brother. That movie never got released, unfortunately. But but luckily I did that really well, and everybody clapped, and I got that film. अरे वाह, क्या बात. All right. My next question. बहुत सारे ट्रोलर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, आपकी पोस्ट पिक्चर्स पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं. So times you must be responding to them. So do you even remember when was the first time you responded to a troll कि क्या बकवास कर रहा है, it's all bullshit ना? पहली बार जब मैंने सुना वो कमेंट, तो मुझे कैसा लगा. रिप्लाई तो क्या किया मुझे पता नहीं, बट मुझे कैसा लगा. I was actually shocked. I was like, कोई ऐसा भी लिख सकता है किसी और के अकाउंट पे जाकर? मतलब उसको डर, शेम, ये तो अलग ही बात है, बट कोई ऐसा हो भी सकता है जो ऐसी सोच रखता है. ये भी मुझे बड़ा ही शौक था मेरे लिए, बिकॉज इसके पहले तो मैंने कभी किसी से ऐसे सुना ही नहीं था कि कोई कभी क्योंकि आपके मुंह पे आके तो कोई आपको बात करता नहीं है, बट somebody doing that from an account takes a lot of guts. And then slowly I learned that ये जो अकाउंट्स हैं ये भी फेक होते हैं, और ये जो है फेक आईडी से लोग पोस्ट करते हैं. तो मैंने बोला यार इतना वक्त है इनके पास जो मतलब ये ऐसे जाके किसी के पोस्ट पे लिखते हैं, क्या मतलब? I don't understand. Then I think I blocked a couple of them, and then they were like, oh ma'am, please don't block us. They're sending me inbox, and then they were sending inbox to my friends. Can you please tell ma'am to accept us? Why did she block us? So it was really weird. I remember one time I replied to one person also, and he was saying something, and then he's laughing. Oh, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था. तो मैं बोला आप ऐसे ही बोल रहे थे, मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं है.
मतलब उसके पीछे कोई इमोशन ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है भाई, काहे को अपना इमोशन, अपने वर्ड्स ऐसे फालतू में यूज कर रहे हो, you know? So, all right, Shama, it was such an energetic session with you, all Thank full of you. and a lot of ups and downs which you have shared. I hope भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे इन जी। केस अगर वो आपको फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज फॉलो करें शमा सिकंदर ऑन ऑल द सोशल मीडिया। मैं तो भाई बहुत रिगुलरली फॉलो करता हूँ और होता हूँ स्पेशली आपके फिटनेस रिजीम से एटलीस्ट। सो थैंक यू Thank सो मच you. फॉर गिविंग अस टाइम एंड फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच शमा। Thank you for having me. Thank you. Have a great life ahead. बाय, टेक Be केयर, blessed. बाय बाय Bye bye. Bye. बाय।